Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are discussing about social environment. आज हम डिस्कस करेंगे सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेसमैन कहाँ से ऑपरेट हुआ है? सोसाइटी से। बिजनेसमैन क्या है? एक सोसाइटी का पार्ट है। तो बिजनेसमैन जो भी बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, सोसाइटी के लोगों के अनुसार बनाएगा, तभी सोसाइटी के लोग बिजनेसमैन के प्रोडक्ट को खरीदेंगे। इसीलिए बिजनेसमैन को सोशल इन्वायरमेंट की स्टडी करनी पड़ती है। जब भी कोई बिजनेसमैन नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है या पहले से ही कोई बिजनेस कर रहा है, तो हर टाइम पे बिजनेसमैन को सोशल इन्वायरमेंट की स्टडी करनी पड़ती है। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि सोसाइटी के लोग किस तरीके के प्रोडक्ट चाहते हैं। अगर बिजनेसमैन सोसाइटी के लोगों के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएगा, सोसाइटी के लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग लोगों को प्रोडक्ट ऑफर करेगा, तभी सोसाइटी के लोग बिजनेसमैन के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, तभी बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस में प्रॉफिट गेन कर पाएगा। हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है। हम 1947 की बात करते हैं, तब वुमेन साड़ी पहनना प्रेफर करती थी। बहुत ही कोई रेयर वुमेन होंगी जो पैंट शर्ट्स पहनती थी। इंडिया में तब कौन सा कल्चर था? वुमेन साड़ी और सूट पहनती थी। ऐसे टाइम में जींस का बिजनेस चलता होगा? इम्पॉसिबल। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि उस समय में जो इंडिया का कल्चर था, जो वुमेन थी वो क्या पहनती थी? साड़ी और सूट पहनती थी। तो उस समय में अगर जींस का बिजनेस खोल लेता बिजनेसमैन, तो क्या जींस का बिजनेस चलता? नहीं चलता। तो इसीलिए बिजनेसमैन को सोशल इन्वायरमेंट स्टडी करना पड़ता है कि सोसाइटी के लोग किस तरीके के प्रोडक्ट चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर बिजनेसमैन प्रोडक्ट बनाएगा, तभी बिजनेसमैन आजकल के कॉम्पिटिटिव एरा में अपना बिजनेस सरवाइव कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकता है। अब मैं प्रेजेंट टाइम की बात करता हूँ। अगर मान लो प्रेजेंट टाइम में बिजनेसमैन खादी का शोरूम खोल ले, तो क्या खादी का शोरूम आजकल चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल जो लोग हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, वेस्टर्न प्रोडक्ट को ज़्यादा एडॉप्ट करते हैं। तो क्या इस टाइम में खादी के प्रोडक्ट सेल होंगे? नहीं होंगे। तो सोशल इन्वायरमेंट में बिजनेसमैन यही स्टडी करता है टाइम टू टाइम कि सोसाइटी के लोग यानी कि कस्टमर किस तरीके से प्रोडक्ट चाहते हैं। इंडिया में अलग अलग ट्रेडिशंस, कस्टम्स, नॉर्म्स, कास्टेस, रिलीजन्स हैं। उसी हिसाब से बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, दिवाली आती है, ईद आती है, क्रिसमस आता है, गुरपुरब आता है। तो इस टाइम में क्या होती है? स्वीट्स जो हैं, मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। तो बिजनेसमैन को कई सारी वैरायटीज़ की अच्छी अच्छी स्वीट्स बनानी पड़ती हैं। तो बिजनेसमैन को जिस तरीके से फेस्टिवल्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में चेंजेस लाने पड़ते हैं। पहले बिजनेसमैन स्वीट्स कम बनाते थे, अब जैसे फेस्टिवल्स आए तो और वैरायटीज़ की स्वीट्स बनाई। तो कहने का मतलब यही है कि बिजनेसमैन को सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन बिजनेसमैन को कैसे पता लगेगा कि सोसाइटी में क्या चल रहा है? जब बिजनेसमैन सोशल इन्वायरमेंट को स्टडी करेगा।
Social environment of business means all factors which affects business socially. Every business works in a society. So, society's different factors like family, educational institutions, and religions affect business. सोशल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि बिजनेस पे कौन कौन से सोशल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं बिजनेस के चलने में. बिजनेसमैन जो है सोसाइटी में वर्क करता है तो कई सारे सोशल फैक्टर्स हैं जैसे फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजन. ये सारे फैक्टर्स बिजनेसमैन को अफेक्ट करते हैं. इट इंक्लूड्स द कल्चर that the individual was educated or lives in and the people with whom they interact. सोशल इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि सोसाइटी के लोगों का कल्चर कैसा है, जहाँ पर लोग पढ़े हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, तो वहाँ के लोगों की सोच क्या है, वहाँ के लोग किस तरीके से प्रोडक्ट चाहते हैं. उसी अकॉर्डिंग बिजनेसमैन अपने बिजनेस में एडजस्टमेंट करता है. द कल्चरल फैक्टर्स लाइक बाइंग एंड कंजप्शन, हैबिट ऑफ पीपल, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस, लैंग्वेजेस एक्सेट्रा आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्ट्रेटजी ऑफ बिजनेस. कल्चरल फैक्टर्स भी जो हैं बिजनेस पे अफेक्ट करते हैं. कल्चरल फैक्टर्स में क्या आता है, लोगों के नॉर्म्स, बिलीव्स, कस्टम्स, लोग किस तरीके से प्रोडक्ट चाहते हैं, लोगों की कंजप्शन हैबिट क्या है, लोगों के टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस कैसे हैं, लोगों की लैंग्वेजेस कैसे हैं. ये सारे फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है कि कल्चरल फैक्टर्स में लोगों का बाइंग बिहेवियर कैसा है, लोगों का कंजप्शन पैटर्न कैसा है, लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसी हैं, लोग किन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, लोगों की लैंग्वेजेस कैसी हैं. ये सारे फैक्टर्स बिजनेसमैन के बिजनेस पे अफेक्ट करते हैं. अब हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, महाराष्ट्र. अब पंजाब का कल्चर अलग है, महाराष्ट्र का कल्चर अलग है, लोगों के नॉर्म्स, बिलीव्स हर जगह अलग अलग हैं, लोगों के टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं. तो उसी अकॉर्डिंग बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है. तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि लोगों के टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस कैसे हैं, लोगों के बाइंग बिहेवियर कैसा है, लोगों का कंजप्शन पैटर्न कैसा है, जब हम सोशल इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे. सो दिस इज अबाउट सोशल इन्वायरमेंट. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.